Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप, और विस्तार से की इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो जंग जारी है एक तरह से, और थाईलैंड ने तकरीबन 8 ऐसे इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है जो कंबोडिया से लगते हुए इलाके हैं। वहां पर इस पूरे युद्ध के दौरान जो केंद्र बिंदु है, जैसा कि भारत तक ने आपको पहले बताया है अपनी रिपोर्ट्स के दौरान, कि एक हिंदू मंदिर जो है मुख्य विवाद का कारण है। शिव जी का मंदिर है वो, जो कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर के बीच में है, जो इस वक्त कंबोडिया के कब्जे में है, और उस पर थाईलैंड का दावा रहा है। और उसी के खिलाफ जब संघर्ष बढ़ा तो कंबोडिया ने गोलीबारी शुरू कर दी। उसके जवाब में थाईलैंड भी सामने आया, थाईलैंड ने भी गोलीबारी की। F-16 से भी हमले हुए, मिलिट्री कमांड्स को निशाना बनाया गया, ड्रोन अटैक हुआ, और लगातार तस्वीरें सामने आती रही। लेकिन कंबोडिया के पास एक ऐसा हथियार है जो सबका ध्यान खींच रहा है। चूंकि यह पुराना वर्जन है, ओल्ड मॉडल है, बहुत ज्यादा इसकी पहले चर्चा नहीं रही, लेकिन थाईलैंड जैसे देश पर काबू पाने के लिए उसने इसका जब इस्तेमाल किया, उसकी तस्वीरों ने सबकी तरफ अपना ध्यान खींच लिया। वो जो मशीनरी है वो 20 सेकंड में 40 रॉकेट्स दागती है, और इसके जरिए कंबोडिया थाईलैंड को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो विस्तार से के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मौजूदा स्थिति कैसी है, वो हथियार कौन सा है, ताकत कैसी है। जिस हम हथियार की बात कर रहे हैं वो है RM-70 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। जी हां, ये इसे हम आम बोलचाल की भाषा में MLRS भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल थाईलैंड पर हमले के लिए कंबोडिया के द्वारा किया गया, और ये जो हमले हैं, जैसा कि हमने बताया, जो शिवजी का मंदिर है, ये हमले जो हैं वो प्रीत विहार और ता मुएनथोम मंदिरों के पास सीमा विवाद से शुरू हुआ, जो 1907 की फ्रांसीसी मैपिंग से जुड़ा है। इस युद्ध ने दोनों देशों में तबाही मचाई है, दोनों तरफ के लोग मारे गए हैं, इमारतें गिरी हैं, और हथियारों की बिक्री बढ़ गई है। तो RM-70 जो रॉकेट सिस्टम है और इसका जो असर है उसको हम बताते हैं आपको। तो एक बैकग्राउंड यह है हमले का कि 24 जुलाई 2025 को भारतीय समय मुताबिक सुबह के 9:15 बजे कंबोडिया ने थाईलैंड के सुरीन प्रांत में मूपा बेस के पास गोलीबारी की। इसके बाद इसी वक्त के कुछ मिनटों बाद 9:40 पर कंबोडिया ने RL-70 MLRS से 122 मिलीमीटर रॉकेट दागे, जो सीसाकोट प्रांत के डॉन तुआन मंदिर के पास गिरे। इन हमलों ने थाईलैंड को भारी नुकसान पहुंचा दिया, जिसमें तस्वीरें भी सामने आई, पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट, घर तबाह हुए। जवाब में सामने आता है थाईलैंड, और उसने F-16 जेट्स का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। अब आते हैं हम अपने मुख्य सब्जेक्ट पर, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा की कि 20 सेकंड, 40 रॉकेट और तबाही की गारंटी जो दे रहा है MLRS, उसके बारे में। RM-70 MLRS ये जो सिस्टम है, इसे हमने बताया कि इसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहते हैं, जो एक शक्तिशाली हथियार है दुश्मन पर घात करने के लिए, जिसे 1970 में जो है वो चेकोस्लोवाकिया जो है, जो अब चेक गणराज्य है, और स्लोवाकिया जो है, उसने बनाया था। ये BM-21 ग्रेड रॉकेट सिस्टम का एक उन्नत वर्जन है, एडवांस वर्जन है। इसे वैम्पायर भी कहते हैं क्योंकि ये रात में भी हमले कर सकता है। इसकी जो खासियत है, अगर उस पर हम बात करें, तो इसका जो डिजाइन है वो टेट्रा T813 8x8 ट्रक पर 40 रॉकेट ट्यूब्स इसमें एक बार में फिट हो जाते हैं। ये 40 रॉकेट्स जो हैं वो 20 सेकंड में ही आप दाग सकते हैं, यानी कि घड़ी में आप जैसे ही गिनती शुरू करेंगे और 1 से 20 तक पहुंचेंगे तो 40 रॉकेट आपके निर्धारित किए गए लक्ष्य को तबाह कर रहे होंगे।
रेंज की बात करें तो 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में ये तबाही मचाने में सक्षम है। और इसमें जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में जो रॉकेट्स हैं वो 9M22U रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है। इसकी सटीकता जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन बड़े लैंडस्केप को तबाह करती है, यानी कि बहुत प्रिसाइज अटैक करने में इसकी भूमिका अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी इंफ्रा को डैमेज करना चाहते हैं कि हमारी मिसाइल जाए और वो सीधे उसको हिट कर दे टारगेट को, तो ये करने में सक्षम है, ये कर देता है वो, और बड़े क्षेत्र को जो है वो डैमेज करता है। इसका जो वजन बताया गया है हमें वो 33 टन है। इसमें 40 और रॉकेट जो हैं वो रिलोड्स करने की जगह होते हैं। ट्रक में बख्तरबंद केबिन होता है जो चालक दल को गोली और छर्रों से भी बचाता है। कंबोडिया के पास ऐसे 36 RM-70 हैं जो उसने 1980 में ही चेकोस्लोवाकिया से खरीद लिए थे। RM-70 जो है, अगर हम बात करें तो RM-70 122 मिलीमीटर रॉकेट्स में हाई एक्सप्लोसिव या इंसेंडियर वॉरहेड होते हैं। ये रॉकेट्स बड़े इलाके में आग और विस्फोटक फैलाते हैं जिसमें इमारतें, गाड़ियां और लोग को भारी नुकसान हो सकता है। इसका डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, जिसे हमने बताया कि इसे वैम्पायर भी कहते हैं, रात में भी बहुत अच्छे हमले करता है, निशाना लगाता है, तो इससे बड़ी तबाही होती है। और इसका इंपैक्ट अब कैसा हो रहा है थाईलैंड पर, जब हमले हुए तो कम से कम 12 लोगों के मारे की जाने की सूचना है थाईलैंड के पक्ष में, जिसमें 11 नागरिक, 1 सैनिक शामिल हैं। इनमें से 8 साल का एक लड़का, 15 साल का एक छात्र भी शामिल है। 31 लोग के करीब घायल बताए जा रहे हैं और 7 सैनिक इसमें शामिल हैं। हमने आपको बताया कि कैसे सुपरमार्केट तबाह हुआ, पेट्रोल पंप तबाह हुआ, गांव घर भी तबाह हुए हैं और अस्पताल को भी एक जगह जो है वो नुकसान पहुंचा है। जो प्रीत विहार मंदिर, जो प्री विहार मंदिर है, जो हमने आपको बताया यूनेस्को की साइट है ये, लेकिन इसको भी डैमेज हुआ है। प्री को का जो परिसर है वो भी डैमेज्ड है। और तकरीबन ये जो तनाव हुआ है दोनों देशों के बीच में, इसके कारण 40,000 से 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। वहीं कंबोडिया जो है उसको भी नुकसान होने की खबर है। जैसा कि हमने बताया कि इसने जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम लिए थे वो उसका इस्तेमाल किया, उसको नुकसान हुआ, उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन थाईलैंड की तुलना में जो है उसकी थोड़ी ताकत कम है और इसने क्योंकि थाईलैंड के पास F-16 है, लेजर गाइडेड बम है, ESR रडार हैं, तो इसके जरिए जो है वो ड्रोन्स हैं। इसके अलावा मोटार बम है जो M2C1 और M472, इसके अलावा T-84 ऑपलॉट यूक्रेन वाले टैंक्स हैं और इसके अलावा M60 टैंक्स भी इसके पास मौजूद हैं। तो इसने भी कंबोडिया को नुकसान पहुंचाया, कंबोडिया में भी लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये जो जाइंट वैम्पायर जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम RM-70 हम बता रहे हैं, तो वो काफी ताकतवर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल कंबोडिया ने किया और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चूंकि पुराना हथियार है, बहुत चर्चा में नहीं है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो मारक क्षमता है कि आप 20 सेकंड में ऐसे 40 रॉकेट्स दागते हैं, तो ये काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है थाईलैंड जैसे देश को। और हम उम्मीद करते हैं कि विस्तार से में आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आप देख रहे थे भारत तक।